जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माँ की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमण हरि बोल। जय बाबा की, जय माँ बाबा की। मेरा नाम हर्षिता गोला है। मैं बाबा की बहुत ही प्यारी शिष्या हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हाँ, मैं बाबा की बहुत प्यारी शिष्या हूँ। तो एटलीस्ट हम खुद को तो अच्छा बता ही सकते हैं ना। तो और जब बाबा से जुड़े हैं तो हम और भी अच्छे होते चले जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं 20 दिन तक एक भूतिया कमरा, कहना उसको गलत नहीं होगा, तो मैं एक ऐसे कमरे में रही थी जिस रूम में 1 या 2 दिन से ज़्यादा कोई लोग नहीं टिक पाते थे, लेकिन उस रूम में मैं 20 दिन टिक पाई थी सिर्फ माँ बाबा की वजह से। और मैंने उस दौरान कोई हवन प्रक्रिया नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था, मैं दरबार गई भी नहीं थी। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी है कि मैं दरबार को जस्ट सर्च कर रही थी। मेरे फ्रेंड ने बताया था तो मैं जस्ट दरबार को सर्च कर रही थी कि हाँ, ये है क्या, यहाँ से कैसे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे मेरे दुख मिट सकते हैं आजीवन के लिए। तो मैं वही सारी चीज़ें सर्च कर रही थी, दरबार को समझने की कोशिश कर रही थी, और धीरे धीरे मुझ में श्रद्धा भी आने लगी थी। तो मेरी जो शरीर की दुख परेशानी थी वो भी मुझे कम होती हुई सी नज़र आ रही थी। तो ऐसे करके तो क्या था कि मैं देख रही थी, अभी उस कमरे की मैं बात बताती हूँ। तो नोएडा में मैं उधर रूम में गई थी, मतलब जल्दीबाजी में मैंने वो रूम लिया था। अब क्या था कि उस रूम में ना बहुत ज़्यादा कीलें ठुकी हुई थी। मेरा पहले तो ध्यान नहीं गया, लेकिन मैं जहाँ निगाह मतलब क्योंकि उस टाइम मेरी जॉब भी छूट चुकी थी, तो मैं खूब अच्छे से कमरे में रहती थी, तो अब ध्यान यार जाता ही है। मैं जहाँ देखूँ वहाँ कील, जहाँ देखूँ वहाँ कील, और गेट पर तो इतनी ज़्यादा कीलें थी कि मतलब मैंने पहली पहली बार क्या यार, वो देखने में मतलब बहुत अजीब सा और बहुत डरावना लगता था। बाथरूम में जाओ वहाँ जो टाइल्स रहती है उन सब में कीलें गड़ी हुई, जहाँ देखो मैं दरवाज़ों में कीलें गड़ी हुई, कि बहुत ही अजीब तरीके से गुच्छे गुच्छे बन रखे थे, मतलब बहुत बुरी तरीके से, कि मैं अभी भी याद करती हूँ तो एक बार के लिए ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे वाली चीज़। तो मैं मतलब ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे को ये चीज़ें इतनी वो नहीं थी, मतलब भाई पढ़े लिखे हैं तो इन चीज़ों पे इतना ध्यान हम नहीं दे पाते हैं ना, मतलब जाते ही नहीं है, जाता है तो मतलब हम इन चीज़ों को ऐसे ही इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्या फालतू की चीज़ है, अरे होगा ऐसी। तो अभी क्या हुआ, मैं 20 दिन उस रूम में रही। माँ बाबा के बारे में पहले तो मैंने मतलब मुझे कुछ दिन बाद पता चला था, जब मैं उस रूम में आ गई थी तो उसके कुछ दिन बाद पता चला था। तो क्या हुआ उस दौरान, एक मैं सो रही थी, मेरे को सपने में एक लड़की सांवली थी, घुंघराले बाल थे उसके, वो मेरे सपने में आती है और मेरे को बोलती है तू उठ यहाँ से, तू जा यहाँ से। और ये सपना मेरे को 2 बार आया, और एक बार आया कि कमरे में जो सारी कीलें थी वो सब मुझे दिखाई दे रही थी सपने में। और इवन जब मैंने वो रूम छोड़ दिया था ना, तब भी मुझे उस रूम का सपना आया था और वो कीलें ही मेरे को दिखाई दे रही थी, ऐसे करके। खैर, तो ऐसा उस रूम का मेरा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैंने मतलब फिर मेरी एक कोई रूम मतलब साथ की लड़की मिल गई थी, तो उसने बोला कि यार हम दोनों साथ में रह लेंगे, खर्चा भी कम हो जाएगा, ऐसे वैसे कर कर आके, तो इस वजह से मैंने वो रूम छोड़ा। तो और कोई रीज़न नहीं था रूम छोड़ने का। तो फिर जब मैं जा रही थी उस रूम से, रूम जिस दिन शिफ्ट कर रही थी, तो मैंने जो सामने लड़की रहती थी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं जा रही हूँ इस रूम से, सो ठीक है कभी और मिलेंगे, है ना, मतलब गुड बाय करने गई थी उसको। तो फिर क्या हुआ, तो उसने मेरे को बताया कि हर्षी तुम्हें एक बात बताऊँ। तो मैंने उसको बोला हाँ। तो बोली कि पता है, पता नहीं तुम तो कैसे इस रूम में 20 दिन टिक गई, और मैं तो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रही हूँ इधर। तो इस रूम में अगर कोई आता भी है ना, या तो वो शिफ्ट कर देता है अगले दिन ही किसी दूसरे रूम में इसी बिल्डिंग के, या वो वापस घर चला जाता है, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा यहाँ इस रूम में टिक ही नहीं पाता। मैं यही देख देख के शॉक्ड हो रही थी कि तुम कैसे टिक रही हो यहाँ पर, ऐसे करके, कि जो भी यहाँ आता है उसका काम खराब हो जाता है और वो चला जाता है बेचारा, या उसकी तबीयत खराब हो जाती है वो चला जाता है, ये इस रूम में कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ से मतलब चला ही जाता है। तो भाई मैं इतना उन सपनों से, उन कीलों से नहीं डरी जितना मैं उसकी बात से डरी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस रूम में 20 दिन कैसे टिक पाई,
सिर्फ माँ बाबा की ही वजह से। मैंने कोई प्रक्रिया नहीं की थी, मैं एक भी बार दरबार नहीं गई थी, मैं सिर्फ दरबार को जान रही थी और जानते जानते मेरे को मतलब बाबा के प्रति, माँ के प्रति, दरबार के प्रति श्रद्धा आनी चालू हो गई थी। श्रद्धा भाव पैदा होने लगा था मेरे मन में, मेरे को विश्वास होने लगा था। तो शायद नहीं, डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि वो माँ बाबा की ही वजह से मेरे को जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, मतलब मेरे चारों एक बाबा ने एक ऑरा बना दिया था कि वो नेगेटिव एनर्जी मेरे को नुकसान ना पहुंचा सके। सही में, मतलब वरना पहले मैं इतनी डरपोक थी कि अगर मुझे पहले पता चल जाता शायद मैं मरी जाती। लेकिन माँ बाबा ने मेरे को रो के रखा और सारी चीज़ें करवाई, मतलब जैसे भी सारी चीज़ें थी, है ना। तो बस यही था कि यार अगर आप में श्रद्धा है ना, आप बैठे बिठाए भी मतलब आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। मेरे पास अनुभवों का एक बार के लिए ढेर है, ढेर। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी और जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं उनकी भी मैं आपको बातें बताऊंगी कि हाँ कैसे क्या यार। क्योंकि जब मैं किसी का एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना कि दरबार से यार अच्छा उसको ये मिला, माँ बाबा ने उसकी लाइफ में ये बदलाव किया, मतलब उसकी ये परेशानियाँ ठीक हुई, तो ना एक पॉजिटिविटी सी आती है कि चलो जो भी अपनी परेशानियाँ बची ना, चलो अपनी भी ठीक हो जाएंगी, ऐसे करके मतलब एक पॉजिटिविटी आती है। तो शायद आपको भी एक पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आप धैर्य बनाए रखो, आज नहीं तो कल टाइम आएगा, आपकी भी परेशानियाँ सॉल्व होंगी। बस इतना है, अब जो है माँ बाबा हैं, क्योंकि मैंने इतने सालों में, जितने साल में परेशान रही, जाने कहाँ जिसने जो बताया, जहाँ जैसे जो पता चला, हर जगह माथा टेका। जबकि मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक लड़की थी कि मेरी मम्मी ये कहती थी यार एक लोटा जल तो चढ़ा ही दिया कर, ऐसे करके। तो मैं कुछ नहीं मतलब, लेकिन जब अपने पे आई ना तो हर जगह का गेट खटखटाया। वही जब इंसान दुखी होता है तो वह हर द्वार खटखटाता है कि कहीं से तो मेरी समस्या सॉल्व हो। और मैं ऐसी जगह से उठ के आई हूँ कि लाइक एक बंद कमरा, और उस बंद कमरे में एक रोशनी की किरण आने के लिए भी एक छोटा सा छेद भी नहीं। लेकिन वही था, मैंने भगवान से प्रे की। मैं रातों को रोती थी कि भगवान या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो, ऐसे करके। तो बस मेरी पुकार बाबा ने सुनी और मेरा टाइम था, या मेरे पूर्वजों का टाइम था, या जो भी चीज़ हम कह सकते हैं, वो टाइम था और बाबा ने बुला लिया। बस आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी। सो अगर आपको ये चैनल से कुछ जानकारी मिल रही है तो आप देख लेना यार, सब्सक्राइब का, लाइक का, आपकी इच्छा है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी जय हो करोली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमण हरि बोल, जय बाबा की।